हमने बहुत बार देखा है कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में तैरते हैं जैसे कि उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो। वो सुपरमैन की तरह भारी से भारी चीज़ें उठाते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में ग्रेविटी है? चलिए देखते हैं क्या है रियलिटी। शुरू करने से पहले आपको ग्रेविटी क्या है और कैसे काम करती है पता होना चाहिए। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण इस यूनिवर्स में सब जगह है और ग्रेविटी 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है जिसके कारण इस सृष्टि का संतुलन बना है। ग्रेविटी के कारण पृथ्वी सन के ऑर्बिट में टिकी है और आप पृथ्वी पे। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना ही होगा। ब्लैक होल एक ऐसा अद्भुत तारा है जो खुद की ग्रेविटी के कारण इतना कंप्रेस्ड हो गया है कि उस पर जाने वाली लाइट भी वापस नहीं आती क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बताने वाला, वो आपको 100% बोर करेगा। ग्रेविटी को समझने के लिए आपको स्पेस टाइम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ अर्थ पे स्पेस एंड टाइम दोनों अलग क्वांटिटीज़ है, बट ऊपर यूनिवर्स में ये एक ही है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले समझते हैं स्पेस क्या है। जो भी अपने सराउंडिंग्स में है वो स्पेस का हिस्सा है, जैसे कार, टीवी या हम। साइंटिस्ट स्पेस में ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए 2D या 3D ग्राफ यूज़ करते हैं जिसे 3 एक्सिस होते हैं। अब टाइम पे आते हैं। समय क्या है ये बताना हम इंसानों के लिए डिफ़िकल्ट है, बट हमें टाइम के बारे में एक बात पता है कि वो कभी नहीं रुकता। अंतरिक्ष में समय को 4th डायमेंशन कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है अपना ब्रह्मांड 4 डायमेंशन से बना है, एक्स, वाई, जेड एंड टाइम। अब वापस आते हैं स्पेस टाइम के ऊपर। स्पेस टाइम ये एक चादर की तरह है। साइंटिस्ट इसे स्पेस टाइम फैब्रिक भी कहते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को कर्व करती है जो कि उनके मास पे डिपेंड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेस टाइम को कर्व करेगा। अब ग्रेविटी के बारे में थ्योरी तो समझ लिया, अब देखते हैं ग्रेविटी दिखती कैसी है। इस एग्जाम्पल में ये ब्लू चादर स्पेस टाइम है और ये गोले डिफरेंट प्लैनेट्स। जैसा कि थ्योरी के हिसाब से ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा स्पेस टाइम को कर्व करेगा। अब आप ये भी देख रहे हो जो छोटे बॉल से वो बड़े बॉल को ऑर्बिट कर रहे हैं, यही है ग्रेविटी। मान लो बड़ा गोला अपनी पृथ्वी है और छोटा मून। इसी थ्योरी पे पूरा यूनिवर्स चलता है। न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स बिटवीन 2 मासेस, और आइंस्टाइन ने ये बताया है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में कर्वेचर के कारण है, और हाँ वो डिपेंड है ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अब आते हैं पार्ट 2। आपको समझ गया होगा कि ग्रेविटी क्या है और उसका इफ़ेक्ट पूरे यूनिवर्स में है। अब सवाल ये आता है कि ग्रेविटी तो सब जगह है, फिर एस्ट्रोनॉट स्पेस में तैरते क्यों है? इसका एक लाइन में जवाब है, ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ वीक होती जाती है और स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस फील करते हैं। अब वेटलेसनेस क्या है चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए न्यूटन के कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक तोप पहाड़ी पर रख के कैनन चलाया जाता है। न्यूटन का यह कहना था कि अगर कैनन बॉल की स्पीड किसी तरह बढ़ाई जाए तो वो बॉल अर्थ का चक्कर काटकर पीछे से आएगा, क्योंकि कैनन बॉल की स्पीड ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटी उस पर इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह एस्ट्रोनॉट्स या कोई सैटेलाइट जब अर्थ को ऑर्बिट करता है तब वो हमेशा फ्री फॉल की पोजीशन में रहता है, पर उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण उस पर ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं करती और ये ऐसा लगता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आ गया हो कि स्पेस में ग्रेविटी ना हो ऐसा क्यों लगता है।